जय हिंद दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आपकी एसएससी एमटीएस 2024 की वैकेंसी आ रही है उसको लेकर बात करने वाले हैं। जिन स्टूडेंट के दिमाग में डाउट चलता रहता है कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी है वो है क्या इसमें है वो झाड़ू पोछे का काम करना पड़ता है, चपरासी वाला काम करना पड़ता है। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में ये चीज चलती रहती है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, साथ में इसमें सैलरी है और छुट्टियां हैं वो कितनी मिलती है, प्रमोशन कितना मिलता है, क्या आपको आगे पढ़ने के लिए समय मिलता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो स्टूडेंट तैयारी करने से पहले जानना चाहता है। तो आज का वीडियो हर एक स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए तैयारी करता है। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस की वैकेंसी एसएससी की सबसे छोटी वैकेंसी में मानी जाती है, क्योंकि इसमें है अगर आपने 10th पास किया हुआ है तो आप इसके फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। और इसमें ज्यादा सब्जेक्ट भी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 2 सब्जेक्ट आप अच्छे से कर लेते हो तो आपका इसमें सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट इसमें सिलेक्शन तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती, क्योंकि जैसे ही एमटीएस का नाम आता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का नाम आता है, उनको लगता है कि ये ग्रुप डी की वैकेंसी है और इसमें हमें पानी पकड़ाने वाला काम करना पड़ेगा, जैसे कि गांव में बोला जाता है। और ज्यादातर स्टूडेंट हैं वो गांव से ही बिलोंग करते हैं, तो उनको इसके बारे में नॉलेज नहीं होती। तो आज की वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो पूरी की पूरी जानकारी है वो आपको यहां पर मिल जाएगी। उसके बाद आप बिना कोई टेंशन के तैयारी कर सकते हो, इसका फॉर्म भर सकते हो और इसमें सिलेक्शन ले सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज, क्या झाड़ू पोछा करना पड़ता है, चपरासी का काम करना पड़ता है? तो भाई इसमें मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, ये सबसे पहली चीज जो स्टूडेंट ये सोचते हैं क्या ये ग्रुप डी की वैकेंसी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ग्रुप सी की वैकेंसी आपकी होने वाली है, इस बात को नोट कर लेना। ठीक है जी, तो आपको एक ये बात पता चल गई। दूसरी चीज, क्या झाड़ू पोछा और चपरासी का काम करना पड़ता है? ऐसा नहीं है। इसमें जो काम करना पड़ता है ना, मैं आपको बताऊं, इसमें आपको ऑफिस में काम करना पड़ता है। किसमें काम करना पड़ता है? आपको ऑफिस के अंदर काम करना पड़ता है, और जहां पर आपको आज के टाइम पे गर्मियों के मौसम में एसी लगी हुई मिलेगी। तो इसका मतलब है कि बाहर का फील्ड का भी काम नहीं है, इसमें तो सिर्फ क्या है भाई, एसी वाले ऑफिस में आपका काम रहने वाला है। लेकिन सर जी काम क्या रहेगा? देखिए काम क्या रहता है, एक एलडीसी क्लर्क होता है, यूडीसी क्लर्क होता है, उसके नीचे आपको काम करना पड़ता है। सिंपली भाषा में मैं आपको बताऊं तो जो ऑफिस का काम होता है, जैसे फाइलों को संभालना, ठीक है, फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना, ठीक है, किसी जो भी फाइल की आवश्यकता होती है उस पे काम करना। और जिन स्टूडेंट को कंप्यूटर की नॉलेज है तो उनको कंप्यूटर पे काम करवाया जाता है। और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में काम होते हैं, अलग अलग तरीके के काम होते हैं, लेकिन ना तो आपको फील्ड में काम करना पड़ेगा, यानी धूप में आपको कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। दूसरी चीज, क्या चपरासी और पानी पिलाने का काम करना पड़ेगा? बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है। ना झाड़ू पोछे वगैरह जो भी आप सोचते हो, ऐसा आपको कुछ भी नहीं करना। ऑफिस का काम करना है, ये वाला काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, बिल्कुल एसी में ऑफिस में आराम से बैठ के आपको काम करना होता है। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर होगी। काम को लेकर जो डर था वो खत्म हो गया। ठीक है, जैसा ही डर खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस आ गया कि हाँ एसी की जॉब मिलेगी तो मैं आराम से इसके लिए तैयारी कर सकता हूं। फिर उसके दिमाग में आता है कि इसमें सैलरी और छुट्टियां कितनी मिलती हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, सैलरी और छुट्टियों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे ये मोटिवेशन बहुत ज्यादा होता है। देखिए, अभी पिछली जो सैलरी थी उसमें इस बार थोड़ा और बढ़ा दिया गया है, तो लगभग आपको 28,000 से लेकर 30,000 तक सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, 28,000 से लेकर 30,000 तक ये आपको सैलरी मिलने वाली है। हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए ये सैलरी बहुत कम हो सकता है कुछ स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा और कुछ स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक हो। लेकिन ये सैलरी अगर मानी जाए कि 10th पास पे 18 साल के आप हो चुके हो और पहली आप जॉब ले रहे हो, साथ में सरकारी नौकरी है, और ये 30,000 रुपए आपको कंटिन्यू मिल रहे हैं और ये बढ़ोतरी होती रहती है, ये बात आप भी जानते हो। तो एक अच्छी खासी सैलरी है, मानी जाती है, जिससे आप अपने परिवार का भरण पालन पोषण है वो आराम से कर सकते हो। ठीक है जी,
और वैसे एक डिसेंट सैलरी है, 30,000 मानी जाती है। अब छुट्टियों की बात करें, देखिए छुट्टियां हैं वो आपके ऑफिस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपको कौन से ऑफिस में काम करने के लिए मिला है। कुछ ऑफिस ऐसे हैं जिसमें सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है, कुछ ऑफिस ऐसे हैं जिसमें सिर्फ संडे की छुट्टी होती है, ठीक है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मतलब वीकली 2 छुट्टियां आपको मिली जाती है। तो इस तरीके से ये अलग अलग तरीके से होती है, लेकिन आप संडे की तो छुट्टी मान के ही चलो, ठीक है। तो संडे की तो आपको छुट्टी मिलती है मैक्सिमम जो ऑफिस है उनमें, बाकी है जो आपकी इमरजेंसी वाली होती है आप वहां पर छुट्टियां आपको मिल जाती हैं, ठीक है जी। तो ये बात क्लियर होगी, तो सैलरी और छुट्टियों के बारे में आपको पता चल गया है, ठीक है। इसके अलावा जो अलग अलग छुट्टियां होती है ना वो भी आपको मिलती हैं। अब बात करते हैं प्रमोशन है कितना मिलता है और कब मिलता है। देखिए प्रमोशन है ना, जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग कर लोगे, आपकी जिस दिन ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपको काम करना शुरू कर दोगे, उसके 3 साल के बाद आपका क्या है, प्रमोशन होगा, और फिर उसके 5 साल के बाद है आपका दोबारा से प्रमोशन होगा। अगर आप अच्छे से काम करते रहते हो, सारी चीजें अच्छी से चलती रहती है, तो आप एलडीसी क्लर्क, आप यूडीसी क्लर्क यहां तक भी बन सकते हो, और इससे आगे वाली पोस्ट तक भी आप आराम से जा सकते हो। जैसे जैसे पोस्ट भी बढ़ती है, सैलरी भी आपको बढ़ती है, और आपका सम्मान भी है वो बढ़ जाता है, ठीक है। आप कैसे काम करते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, काफी हेल्प आपको मिलती है, ठीक है जी। तो ये बात समझ में आ गया। लेकिन 3 साल और 5 साल में प्रमोशन क्या है, फिक्स है, वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा जो डिपार्टमेंटली एग्जाम होते हैं, आप उनके थ्रू भी अपनी जॉब है उसको आगे लेके जा सकते हो, और आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ एसएससी एमटीएस का एग्जाम इसलिए देते हैं और इसमें सिलेक्शन इसलिए लेते हैं ताकि उनको एक सरकारी नौकरी मिल जाए, और सरकारी नौकरी मिलने के बाद वो टेंशन फ्री हो जाए, अपनी फैमिली की तरफ से रिश्तेदारों की तरफ से जो प्रेशर आता है वो उनके दिमाग से हट जाए। तो अगर ये चीजें हो जाती है, फिर उसके बाद आप सीजीएल की तैयारी करना चाहते हो या कोई भी और एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, तो आप आराम से तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज है। लेकिन अब आप सोच रहे होगे क्या पढ़ने के लिए समय मिलता है, क्योंकि अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी करोगे, इसमें आपने सिलेक्शन ले लिया, लेकिन अगर आप सीजीएल के एग्जाम की तैयारी करोगे तो आपको काफी अच्छा समय देना पड़ेगा। आप और कोई भी एग्जाम की तैयारी करोगे तो उसके लिए भी समय आपको देना पड़ेगा। तो क्या इसमें इतना समय मिलता है, पढ़ने का समय मिलता है, जिससे आप और एग्जाम की तैयारी कर सकते हो? तो दोस्तों हाँ, बिल्कुल इसमें इतना समय मिलता है, क्योंकि ऑफिस का काम होता है। तो ऑफिस का काम है 8 से 4 तक या 8 से 5 तक रहता है लगभग, ठीक है। 8 वाले की जगह पे 9 पे हो जाता है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ये 8-9 बजे से सुबह काम ये शुरू होता है और शाम को 4-5 बजे तक काम खत्म हो जाता है, आपका ऑफिस बंद हो जाता है। 5 बजे के बाद अगले सुबह 8 बजे तक आपके पास समय ही समय मिलता है, यानी लगभग 15 घंटे का समय मिलता है, जिसमें आप पढ़ना चाहो जितना आप पढ़ सकते हो। भाई जिस स्टूडेंट को आगे मेहनत करनी है, आगे सिलेक्शन लेना है, वो अपना समय निकाल ही लेगा। लेकिन यहां पर 15 घंटे मिलेंगे, अगर 7-8 घंटे आप सोने को भी देते हो, बाकी चीजों को भी देते हो, तो आराम से 4-5 घंटे आप आराम से पढ़ सकते हो। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि मैं रिलेशनशिप में आ जाऊं और उसके बाद मैं तैयारी भी कर लूं, फिर वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इस बात को याद रख लेना, ठीक है। तो जब तक आप अगर दूसरी पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हो तो आपको रिलेशनशिप से दूर रहना है, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो इस बात को याद रख लेना, क्योंकि रिलेशनशिप आपका काफी समय खा जाएगा, उसके बाद इतना समय नहीं बचेगा। साथ में जॉब कर रहे हो, साथ में रिलेशनशिप को भी संभाल रहे हो, और फिर आप चाहते हो कि मैं दूसरे एग्जाम में भी सिलेक्शन ले लूं, वो नहीं हो सकता। बाई चांस 1-आधे% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका बैकग्राउंड पहले से बहुत अच्छा है, उन्होंने एसएससी एमटीएस की तैयारी बहुत खतरनाक की हुई होती है, तब आप कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ 1% है। तो ये मान के चलना, आपको जब तक आपकी ड्रीम जॉब है वो आपको नहीं मिल जाती, एसएससी एमटीएस हो या इससे अगली कोई भी हो, तब तक आपको रिलेशनशिप से दूर रहना है, ठीक है। तो पढ़ने के लिए समय मिलता है, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है पढ़ते भी हैं और साथ में अगली पोस्ट पे भी जाते हैं, और आपको ऑफिसर अच्छे मिल जाए तो जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है उनको काफी वहां पर फायदा भी मिलता है। इस बात को भी याद रख लेना, ठीक है जी। उसके बाद है क्या, रहने के लिए क्वार्टर वगैरह, जो आपके मकान वगैरह है वो मिलते हैं। देखो अगर
कुछ ऑफिस ऐसे हैं जहां पर आपको मिल भी सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं मिलते तो वो आपको क्या है कि वहां पर रुपए मिलते हैं भाई, एचआरए मिलता है, तो आप उससे किराए पे लेके आप आराम से रह सकते हो। जो आपका ऑफिस है उसके आसपास आज के टाइम पे हर जगह पे होते ही हैं, तो आप रूम रेंट पे लेके वहां पर रह सकते हो, सारी चीजें होती है। ठीक है, तो ये डाउट है। और अब मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक चीज बता रहा हूं, अगर आप एसएससी एमटीएस का फॉर्म भर रहे हो, आपके पास समय है वो बहुत कम है, समय है आपके पास बहुत कम है। और इस समय को देखिए, मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जिस दिन इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय हम लेके आएंगे कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि आपके पास ये मान के चलना कि सिर्फ 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय है, 60 दिन का समय है। बाकी जो एक्स्ट्रा समय है ना, वो तो आपका रिवीजन वगैरह का होगा। तो आपको जो भी करना है वो 60 दिन में ही करना है। अपने सिलेबस को जितना आप पढ़ सकते हो बेस्ट आपको पढ़ना है, अभी से स्टार्ट कर दो। और अभी भाई 8 से 10 घंटा पढ़ना शुरू कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 सब्जेक्ट पे फोकस करना है, ज्यादा आपको फोकस करना भी नहीं है, जिसमें आपका एक तो जीके जीएस हो गया, एक हो गया इंग्लिश। ठीक है, और जिनको इंग्लिश से भी डर लगता है, एक चीज बता देता हूं, इसमें बहुत कम टॉपिक्स आपके पूछे जाते हैं। तो अगर आप कमेंट करके बोलोगे तो इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, कितने कितने नंबर के आते हैं, उसके ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा, तो कमेंट जरूर कर देना। ठीक है, और बाकी जीके वाले तो हम जो प्रिपरेशन वाली वीडियो आएगी उसी में डिटेल से मैं आपको समझा दूंगा। और जीके की आपकी क्लास भी आने वाली है एसएससी एमटीएस के लिए, जो बेस्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, बेस्ट सीरीज हो सकती है, वो सब कुछ आपके लिए आने वाला है। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके अभी से रख लेना। फिर से बोल रहा हूं, बेस्ट जॉब है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस बार अच्छी खासी वैकेंसी आ रही है, पिछली बार की तुलना में अच्छी वैकेंसी आ रही है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी कट ऑफ है वो भी कम जाएगी, कट ऑफ भी कम जाएगी। और हर जगह पे इस समय वैकेंसी निकली हुई है, तो स्टूडेंट अपनी अपनी वैकेंसी की तैयारी कर रहा है, आप भी अपनी वैकेंसी की तैयारी में लग जाओ, सिलेक्शन लेना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है जी, इस छोटे से वीडियो में मैंने आपको डिटेल पूरी की पूरी दे दी है जो आपको चाहिए। तो आप वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एसएससी एमटीएस जीके की क्लासेस देखने के लिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, उनको भी बता देना जो सोचते हैं कि इसमें क्या क्या काम करना पड़ता है, तो उनको भी बता देना। थैंक यू।